आरपीएफ कांस्टेबल की बात करेंगे 2024 में 4208 वैकेंसीज आ चुकी हैं। अगर आप 10th पास हो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। 14 मई तक आपके पास टाइम है, 1 महीने का टाइम है, आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। पेपर का पैटर्न क्या है, जैसे अगर मैं बात करूँगा मैथमेटिक्स आपका 35 मार्क्स का रहने वाला, 35 क्वेश्चन होंगे। रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स का होगा। जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का रहने वाला है। टोटल 120 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट्स का आपको टाइम मिलने वाला है। तो ज़रूरी बन जाता है कि लास्ट टाइम 2019 में पेपर कैसा आया था, मैं वो तो डिस्कस नहीं करने वाला। बेसिकली आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि जो लास्ट टाइम पेपर आया था कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, सो दैट आप उन टॉपिक पे फोकस कर सको और आने वाले टाइम आपको समझ आए कौन से टॉपिक आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने, क्योंकि उन टॉपिक से रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिफरेंट सेट में। तो वही आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और एज लिमिट 18 से लेकर 28 ईयर्स तक की आप अप्लाई यहाँ पर कर सकते हो। देखो, सबसे पहले जीके वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। कौन से टॉपिक से मैक्सिमम एग्जाम में मैक्सिमम सेट में क्वेश्चन आ रहे थे। जैसे स्पोर्ट्स की टर्म को लेकर कि डिफरेंट स्पोर्ट्स में डिफरेंट टर्म यूज़ करी जाती हैं, तो वहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन रहे थे। आईएनसी की फॉर्मेशन को लेकर क्वेश्चन बन रहे थे, या आईएनसी के सेशंस को लेकर क्वेश्चन बन रहे थे। विटामिन को लेकर डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस बन रहे थे। डिग्री चैनल 8 डिग्री चैनल हो गया, 9 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार को अलग कौन करता है, लक्षद्वीप में निकोबार को अलग कौन करता है, या जो बाउंड्री लाइन से रेड क्लिफ बाउंड्री लाइन या इस तरह की जो बाउंड्री लाइन से वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे थे। डिजीज़ से क्वेश्चन बने थे, कौन सा डिजीज़ किस वजह से होता है, वायरस के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है, एक कौन सी डेफिशिएंसी वगैरह, वो सारे क्वेश्चन बन रहे थे। साइंस में फ्रिक्शन से क्वेश्चन बन रहे थे। मोशनल चैप्टर से क्वेश्चन बन रहे थे। फिजिक्स में लेक्स, कौन सी लेक कहाँ पर है, इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे। लोकसभा के मेंबर से क्वेश्चन बन रहे थे। पार्लियामेंट से क्वेश्चन बन रहे थे। कई सारे क्वेश्चन कई सारे सेट में बन रहे थे। जो बायोलॉजी में सेल वाला चैप्टर पढ़ते हैं उससे कई सारे क्वेश्चन बन रहे थे। फेमस प्लेसेस हैं वहाँ से क्वेश्चन बन रहे थे। टूरिस्ट डेस्टिनेशन आप कह सकते हो। साइंस में तो कई तरह के टॉपिक और ऐड करे जा रहे थे। ओलंपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। पैरा ओलंपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। डिफरेंट टेम्पल्स, जो फेमस टेम्पल है वहाँ से क्वेश्चन बन रहे थे। यूनिट्स मेजरमेंट होता है, एसआई यूनिट्स होते हैं, वहाँ से क्वेश्चन बन रहे थे। मॉन्यूमेंट्स कौन से रूलर ने बनाए थे, वहाँ वैसे क्वेश्चन बन रहे थे। टेम्परेचर को लेकर, कन्वर्जन को लेकर, फ़ारेनहाइट वाला 273 डिग्री, इस तरह से क्वेश्चन बन रहे थे। वर्ल्ड का बिगेस्ट जो होता है वहाँ से क्वेश्चन बन रहे थे। हिस्ट्री में मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन बन रहे थे। करंट अफेयर से तो कई सारे क्वेश्चन बन रहे थे। स्पोर्ट्स के जो प्लेयर थे, कौन सा प्लेयर कौन से स्पोर्ट को बिलोंग करता है, वैसे क्वेश्चन बन रहे थे। उसके बाद कौन सी रिवर का ओरिजिन क्या होता है, ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, वहाँ से क्वेश्चन बन रहे थे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ते हैं पॉलिटी में, वहाँ से क्वेश्चन बन रहे थे। सॉइल से क्वेश्चन बन रहे थे। आर्ट एंड कल्चर इंडिया का, वहाँ से क्वेश्चन बन रहे थे। पॉलिटी से और भी कई तरह के क्वेश्चन बन रहे थे। इकोनॉमिक्स से 2 क्वेश्चन आया करते थे। तो ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मैं 2 से 3 साइड का एनालिसिस कर रहा है, उन 2 से 3 साइड में इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जा रहे थे। तो ये सारे टॉपिक आपको जो मैंने बताए, इन पे आपको फोकस करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं। इसके बाद और हालांकि 2019 में और 2024 में डिफरेंस रहने वाला, बट फिर भी इन टॉपिक को अपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। बाकी एक्स्ट्रा जितना पढ़े तो वो तो अच्छी बात रहने वाली है। अब हमारे इसी यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो पर वीडियो देख रहे हो, हमारा टेलीग्राम इंस्टाग्राम भी इसी नाम से है, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहीं पर आपको मैं ये वाला पीडीएफ शेयर कर दूंगा जहाँ पर मैं आपको ये सारे टॉपिक बता रहा हूँ। अगर आपको बार बार वीडियो नहीं देखनी है, पीडीएफ चाहिए होगा, तो वहाँ पर जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, रीजनिंग में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे थे। सिटिंग अरेंजमेंट की बात करें, वहाँ से क्वेश्चन आ रहे थे। मिरर इमेजेस में से तो दो क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे। मिरर इमेज नंबर सीरीज से भी 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे। लेटर सीरीज में किसी सेट में 1 क्वेश्चन, किसी सेट में 2, किसी सेट में 3 क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे थे। कंप्लीट द फिगर के भी जनरल 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे। स्टेटमेंट कंक्लूजन के 3-3 क्वेश्चन आ रहे थे। काउंटिंग ऑफ फिगर से क्वेश्चन आ रहा था। इनइक्वालिटी से क्वेश्चन बन रहे थे। क्यूब या डाइस बेस्ड क्वेश्चन बन रहे थे। ब्लड रिलेशन के 3-3 क्वेश्चन मिल रहे थे। ऑड वन आउट वाला कंसेप्ट होता है, वहाँ से क्वेश्चन अकॉर्डिंग डिकोडिंग किस सेट में 2, किस सेट में 3 क्वेश्चन बन रहे थे, है ना। तो ये सारे रीजनिंग का पोर्शन भी आपको बताया, रीजनिंग में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे थे। तो जीके का क्वेश्चन आपको समझ आएगा कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, रीजनिंग आपको समझ आएगा कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। बाकी अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारी एप्लीकेशन पर कोर्स स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पर कंप्लीट कोर्स आपको करवाया जाएगा। कंप्लीट कोर्स के साथ साथ वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ भी आपको उसी कोर्स में मिल जाएगी, और टेस्ट सीरीज़ के साथ साथ एग्ज़ाम का जब टाइम होगा उससे 1 महीना पहले आपके लिए मॉक टेस्ट भी इसी में ऐड होना स्टार्ट हो जाएंगे। फिलहाल अभी जो कोर्स है वो 70% डिस्काउंट पे चल रहा है, तो अप्रॉक्सीमेट 500-600 के आसपास आपको कोर्स मिल जाएगा। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए है। जैसे ही पहले 100 स्टूडेंट वहाँ पे आ जाएंगे तो कोर्स का जो डिस्काउंट है
वो 70% अभी डिस्काउंट चल रहा है, वो कम हो गए 50% का डिस्काउंट बच जाएगा। तो थोड़ा सा कॉस्टली बन जाएगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो आज से ज्वाइन कर लो। फिलहाल इनिशियल लेवल पे वहाँ पे जो फोकस करा जा रहा है वो जनरल अवेयरनेस पे फोकस करा जा रहा है, क्योंकि अभी फॉर्म अभी फिल हो रहे हैं। जैसे ही फॉर्म फिल होना बंद हो जाएगा, मतलब 1 महीने का टाइम आपको फॉर्म फिल करने का, उस टाइम तक आपके लिए सिर्फ और सिर्फ जनरल अवेयरनेस पे फोकस करा जाएगा, 50 क्वेश्चन पे फोकस करा जाएगा। तो जैसे ही फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट हो जाएगी, यानी कि 14 मई कंप्लीट हो जाएगा, 15 मई से आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। लाइव क्लासेस में आपको मैथ और रीजनिंग कवर करवाया जाएगा। मैथ और रीजनिंग आपको कंप्लीट लाइव सेशन में कंप्लीट होगा। किसी भी तरह का डाउट होगा आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिस पीडीएफ आपको मिलते जाएंगे। तो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, हमारी एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिलेगा। वहाँ पे जाकर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, आरपीएफ कांस्टेबल कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। और टेस्ट आपको बताता रहूँगा, वीकली टेस्ट वहाँ पर होते रहेंगे, कभी वीक में 2 टेस्ट भी होते रहेंगे। मैथमेटिक्स से कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे थे? सिंप्लीफिकेशन, तो 3-3 4 तरह के क्वेश्चन बन रहे थे। परसेंटेज से प्राइस कंजप्शन बेस्ड क्वेश्चन बन रहा था। डिविजिबल टेस्ट, जैसे मैं एक जो सेट देखा था वहाँ पे 12 से आया था, एक में 9 से आया हुआ था। इस तरह के डिविजिबल टेस्ट के क्वेश्चन आ रहे थे। ग्राफ से क्वेश्चन बन रहे थे। ट्रेन के 2-2 क्वेश्चन तो बेसिक वाले बन रहे थे सेट में। कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट लॉस से 4 क्वेश्चन बन रहे थे। तो इन टॉपिक की इंपॉर्टेंस समझो। रेशियो प्रोपोर्शन से 2-2 क्वेश्चन बन रहे थे, बेसिक ही थे। परसेंटेज के 3-3 क्वेश्चन बेसिक वाले भी बन रहे थे। एक प्राइस कंजप्शन आपको बताया। एवरेज स्पीड जो होती है वहाँ से क्वेश्चन बन रहे थे। मेंसुरेशन में रेक्टेंगल हो गया, ट्राइंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, तकरीबन हर एक तरह के फिगर को डिफरेंट सेट में यूज़ करा गया। एज बेस्ड क्वेश्चन थे जो रेशियो फॉर्मेट में होते हैं, वो पूछे जा रहे थे। एवरेज वेट इंक्रीज हो जाता है किसी परसेंट के आने से, वैसे वाले क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहे थे। रोबस का एरिया कोऑर्डिनेट मेंसुरेशन से फिर से क्वेश्चन बन रहे थे। तो मेंसुरेशन हो गया, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, ये परसेंटेज हो गया। ये सारे क्वेश्चन चैप्टर बड़े इंपॉर्टेंट है आपके लिए अगर आप रेलवे के एग्जाम की तैयारी करते हो इनकी। तो फिर सिंपल इंटरेस्ट से 2 क्वेश्चन बन रहे थे, कंपाउंड इंटरेस्ट से भी क्वेश्चन बन रहा था, ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन बन रहे थे। तो ये पूरा पैटर्न आपको मैंने बताया कि जो प्रीवियस ईयर था वहाँ पे किस तरह के क्वेश्चन पे फोकस करा जा रहा था, वही आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे के सारे आपके सामने आ चुके हैं। फिलहाल वीडियो को एंड करेंगे। थैंक यू एंड जय हिंद।